हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे? बहुत बेहतर होंगे। आवेश कूलॉम के नियम, इसी पर उस दिन भी चर्चा करें होंगे। ठीक, उस दिन भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आप लोग को बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये पूर्ण प्रश्न, नाभिक क्या है? तो नाभिक यानी नल्स, नाभिक क्या होता है? ठीक, तो नाभिक क्या होता है? अपनी कक्षा में यानी मूल बिंदु पर स्थिर रहता है। नाभिक का अर्थ क्या होता है? केंद्र बिंदु। ठीक, नाभिक का अर्थ क्या होता है? केंद्र बिंदु। जैसे हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग को है ना, ये क्या है? मान लो पृथ्वी गोल है। ठीक, पृथ्वी गोल है और यहाँ पर भी एक और गोल है, और इस जो बिंदु है ना, हमारा क्या कहलाएगा? नाभिक कहलाएगा। मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। ठीक, प्रत्येक पदार्थ, यहाँ देखो, प्रत्येक पदार्थ परमाणु का बना होता है। कोई भी पदार्थ आप समझ लो, परमाणु अणु से भी टूटकर परमाणु बनता है। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है। परमाणु की संरचना के अनुसार परमाणु का केंद्र, यही जो परमाणु का केंद्र दिख रहा है। अब बबुआ पूछेंगे, नाभिक का खोज किसने किया था, कब किया था? इसको भी ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 के लिए महत्वपूर्ण है। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने, आस्टेज रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। ये भी बाबू ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखना है। नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। ठीक, ये आप लोग को समझा दिए। ये क्या है? तुम्हारा मूल बिंदु है, और ये बोलता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्लस। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन, एक ही जैसा होता है, उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक, उसको धक्का दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, आज मान लो कि ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है बिन फालतू की तरह। ठीक, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं रखता। ठीक, अब मान लो कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे। उस वक्त क्या हुआ, कोई दोस्त आपके सामने बैठे हैं। अब कोई दोस्त नहीं होता है कि हुचकुची करता है, चुट्टी करता है। ठीक, उसी के कारण छुट्टी काटने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं? गुस्सा आ जाते हैं। ठीक, इसीलिए ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अपने चारों ओर घूमते रहता है। ठीक, अब अगला, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू आप पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आप लोग को याद करना है। प्रश्न जो है वह प्रश्न 4, ये बहुत VVI प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसको बोला जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? क्लास 12 के लिए ध्यान दो बाबू। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के लिए इस प्रकार असतत यानी अनिश्चित पैकेटों में होने वाली क्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। इसका एक सूत्र होता है। ठीक, इसको सूत्र में अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। आप समझ लीजिए, Q बराबर प्लस माइनस NE का मतलब क्या होता है? बात तो ठीक है। ये क्या करता है? अपनी जो है ना पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो है ना हाफ नहीं ग्रहण करेगा। जैसे मान लो कि जैसे 1/2 है इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है, ये क्या करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, 50 ग्राम क्या है? जीरा फोरन है। 50 ग्राम क्या है? जीरा है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नहीं। ये क्या? 1 kg ग्रहण कर सकता है। ठीक, यानी यह संपूर्ण ग्रहण कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ½ kg नहीं करता है। ठीक, आवेश का क्वांटमीकरण का जो यही है परिभाषा, किसी भी भौतिक राशि के लिए इस प्रकार असतत पैकेटों में होने वाली क्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण। तो मंजिल उन्हीं को मिलता है जो बच्चे सफलता में